हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चिन्मय वनमाली और मैं आप सभी का IIKD परिवार में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज परसेंटेज। ओके, तो परसेंटेज जो टॉपिक है वो सिर्फ आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में नहीं आएगा, वो आएगा DI में भी। ठीक है, तो DI और डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आते हैं उसमें डेफिनेटली परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहेगा। ओके, और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी जब हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे मिक्सचर हो गया, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सारे टॉपिक में आप परसेंटेज का डेफिनेटली यूज देखोगे ही देखोगे। ठीक है, तो इसीलिए परसेंटेज जो है वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, वो आपको डेफिनेटली करना है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वांट्स के कुछ टॉपिक जो है वो ऑप्शन में छोड़ देते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये जो ऐसा टॉपिक है जो आप ऑप्शन में बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसी के बेस पे अलग अलग टॉपिक जो आपके इंटर रिलेटेड आपको मिलेंगे। ओके, तो 4 टॉपिक्स ऐसे हैं क्वांट्स में, वो आपको डेफिनेटली बेसिक प्रोवाइड करते हैं और वो बिल्कुल भी आपको छोड़ने नहीं है। ठीक है, तो वो है, एक है एवरेज, दूसरा है परसेंटेज, देन है प्रॉफिट लॉस एंड देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये 4 जो है वो बहुत ही बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके टॉपिक्स है, और इन टॉपिक्स का जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ के रखना होगा। ओके, क्योंकि इसका यूज बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा जब हम लोग आगे के टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में कि आखिर ये परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से, एकदम सिंपलेस्ट लेवल पे मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ का परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसमें जो अलग अलग और भी कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में उस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो देखो, हम लोग इस परसेंट जो वर्ड है आपका, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक है आपका पर एंड देन है सेंट। ओके, तो देखो इन 2 वर्ड्स का मतलब क्या है। पर का मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंट का मतलब आप सबको पता है, दैट इज 100। तो कोई भी चीज़ जब मैं आउट ऑफ 100 लिखता हूं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परसेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया 25% है, तो 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, डेफिनेटली 25/100 लिखते हैं। तो इसका ही मतलब क्या होता है, 25 आउट ऑफ 100, इसीलिए मैं उसको 25% लिखता हूं। ठीक है, तो कोई भी नंबर आपको अगर परसेंटेज में लिखना है तो डेफिनेटली आपको पता है कि उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि वो नंबर क्या होगा, आउट ऑफ 100 होगा। जैसे मैंने 75% भी कहा, तो 75 आउट ऑफ 100 ये उसका मतलब होता है। ठीक है, अभी इसी को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो देखो डायरेक्टली आप उसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसका फ्रैक्शन होगा 1/4। ओके, इसी तरीके से जो अलग अलग नंबर्स आएंगे उनको आप सिंप्लीफाई करके उसका फ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन है वो मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन का जब आपको कॉन्सेप्ट बताया था तो उसमें मैंने कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है परसेंटेज टू फ्रैक्शन का वो वीडियो, तो पहले आप वो देख लेना, ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, 75% को भी अगर हम लोग ले ले तो 75/100 मतलब डेफिनेटली वो क्या हो गया, 3/4। ओके, तो उसका फ्रैक्शन होगा 3/4। तो इस तरीके से अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में इमेजिन करोगे तो आपका कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में इमेजिन करेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करना है। अभी देखो, फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में करना होता है रिवर्स में, तो डेफिनेटली देखो मैं जब फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ तो डिवाइड बाय 100 कर रहा हूँ। तो नेचुरली अगर मुझे इसको वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा, तो मेरा वही वापस वाला परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही बेसिक है और ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट पता भी होगा। ओके, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहेंगे जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है पढ़ना। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको परसेंटेज में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से करोगे तो आपको आगे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो उसमें समझने में बिल्कुल भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है और किस तरीके से आप किसी भी चीज़ को या किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अभी ये तो हम लोगों ने देख लिया। अभी इसमें और भी थोड़े सब कॉन्सेप्ट्स है, वो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि उस कॉन्सेप्ट्स के जो क्वेश्चन है वो अगर आए तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, और उस कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो सब कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के बारे में। मतलब
कितने परसेंट से आपका नंबर इंक्रीज हुआ है या कितने परसेंट से आपका डिक्रीज हुआ है, ये आप किस तरीके से डिटरमाइन करते हो, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा एंड डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक नंबर लिया 20, ओके, और मैंने इस नंबर को इंक्रीज किया और इस 20 को मैंने इंक्रीज करके कर दिया 50। ओके, और मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये नंबर कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, मतलब ही मुझे फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 से 50 होने के लिए उसको क्या करना पड़ा, +30 जाना पड़ा, राइट। मतलब एक्चुअल में वो नंबर जो है वो कितने से इंक्रीज हुआ है, 30 से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए फॉर्मूला भी लिखा है कि परसेंटेज इंक्रीज हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उस फॉर्मूला को भी मैं समझाऊंगा कि वो फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो 20 से 50 हो गया, मतलब एक्चुअल में 30 हुआ। ओके, और मैंने फॉर्मूला में लिखा भी है, न्यूमरेटर में लिखा है एक्चुअल इंक्रीज। ठीक है, तो हमेशा जितना आपका एक्चुअल इंक्रीज हो रहा है वो आप हमेशा क्या लिखोगे, न्यूमरेटर में लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा, 30 आएगा, जो आपका एक्चुअल इंक्रीज हो रहा है। ओके, और डिनोमिनेटर में मैंने लिखा है ओरिजिनल वैल्यू। अभी देखो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 20, मतलब 20 से बढ़ के 50 हुआ है, तो डेफिनेटली ओरिजिनल वैल्यू जो है वो आपको हमेशा किस में लिखनी पड़ती है, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में मैं ओरिजिनल वैल्यू लिखूंगा और अगर मैं इंटू 100 करूंगा तो मुझे परसेंटेज इंक्रीज मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 25, सो इट विल बिकम 150%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 20 है उसको मैंने 150% से इंक्रीज किया, तब जाके मेरा कितना आया, 50 आंसर आया। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके का मीनिंग है इसका। ओके, तो परसेंटेज इंक्रीज अगर आपको किसी भी चीज का निकालना है तो डेफिनेटली आप इस तरीके से निकाल सकते हो। बस आपको एक्चुअल इंक्रीज और इनिशियल वैल्यू, ये दो अगर चीजें पता है तो डायरेक्टली आप उस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके परसेंटेज इंक्रीज निकाल पाओगे। ठीक है, अभी सेम चीज आपको करनी है परसेंटेज डिक्रीज के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग उल्टा एग्जांपल ले लेते हैं, सेम वैल्यूज में रखूंगा, बस मैं ये जो 50 है उसको कम करके 20 बना दूंगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें कंफ्यूजन होता है। डेफिनेटली लॉजिकली अगर हम लोग देखेंगे तो 20 को 25 तक बढ़ाने 20 को 50 तक बढ़ाने के लिए मैंने 150% से उसको इंक्रीज किया है। तो बहुत जन ऐसा कहेंगे कि 50 को अगर मुझे 20 तक लेके जाना है तो मुझे 150% से ही कम करना पड़ेगा, लेकिन ये सही नहीं है। ओके, जो परसेंटेज डिक्रीज होता है वो हमेशा हम लोग ये जो वैल्यू है इसके विद रिस्पेक्ट टू लेंगे, क्योंकि इस वैल्यू को मैं कम कर रहा हूं, राइट। और जब मैं बढ़ा रहा था तो मैं इस वैल्यू को बढ़ा रहा था, तो डेफिनेटली आप देखोगे डिनोमिनेटर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि अगर मुझे 50 से 20 आना है, मतलब मुझे कम करना है, तो डेफिनेटली मेरा फॉर्मूला वही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आप देखोगे न्यूमरेटर का पार्ट सेम है, उसमें बोला है कि एक्चुअल डिक्रीज। ओके, तो डेफिनेटली डिफरेंस तो है दोनों का सेम ही रहेगा। जब मैंने इंक्रीज किया तब भी 30 से ही इंक्रीज किया, जब मैं डिक्रीज कर रहा हूं तब मैं 30 से ही डिक्रीज कर रहा हूं, तो इसीलिए न्यूमरेटर के पार्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर का पार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने इंक्रीज कर रहा था तो मेरा ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 20 था, और अभी मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो मेरा ओरिजिनल वैल्यू कितना है, दैट इज 50। तो इसीलिए डिनोमिनेटर में मैं क्या लिखूंगा इस बार, मैं लिखूंगा इस बार 50, और इसीलिए जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 से कट होगा और ये आंसर आपका आना चाहिए 60%। ओके, तो इसीलिए जब मैं 20 से 50 तक जाता हूं तो मैं उसको 150% से इंक्रीज करता हूं, लेकिन जब मैं 50 से 20 आता हूं तो मैं कितने से कम कर रहा हूं, उसको 60% से कम कर रहा हूं। इसका मतलब परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, 60%। ठीक है, तो देखो दो अलग अलग वैल्यूज आपके आए, परसेंटेज इंक्रीज का आया 150 एंड परसेंटेज डिक्रीज का आया 60। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको वैल्यू सेम देंगे, बस बोलेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज निकालो और परसेंटेज डिक्रीज निकालो, तो दोनों वैल्यू कभी भी आपके सेम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर आपका दोनों केस में क्या होगा, चेंज होगा। न्यूमरेटर डेफिनेटली सेम रहेगा लेकिन डिनोमिनेटर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आई होप कि इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का मतलब क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी हम लोग और एक कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं व्हाट परसेंट ऑफ का कॉन्सेप्ट।
अभी उसमें आपने बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे एग्जाम में देखे होंगे कि इसमें आपको डायरेक्टली पूछते थे कि सम नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द अनदर नंबर, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें कंफ्यूजन होता है इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपका डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पार्ट को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो देखो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो वो हम लोग अभी साइड में रखते हैं और ये जो नया कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कि 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, ठीक है। मतलब 50 जो आपका नंबर है वो आपके 200 का कितना परसेंटेज है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, हमेशा आप याद रखना व्हाट परसेंट ऑफ, इसके बाद वाला जो भी पार्ट होगा वो हमेशा आप किस में लिखोगे, वो हमेशा आप लिखोगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। और उसके पहले वाला पार्ट आपका आएगा न्यूमरेटर में। बस इतना सा भी आप याद रखोगे तो भी आपको बिल्कुल भी एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा है 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, तो जो 200 के विथ रिस्पेक्ट टू पूछा है और ऑफ के बाद भी 200 है, तो इसीलिए मैं डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, 200 लिखूंगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 200 और न्यूमरेटर में आप सबको पता है बचा हुआ 50 ही न्यूमरेटर में आपका आएगा और इसको मैं इंटू 100 करूंगा तो मुझे एक्चुअल में परसेंटेज मिल जाएगा। तो देखो सिंप्लीफाई करना तो बहुत इजी है, 100 2 एंड दिस 25। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो 50 नंबर था वो 200 के कितना परसेंट था, 25% था, ठीक है। तो बहुत इजीली आपने ये सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी माइंड में नहीं रहना चाहिए कि व्हाट परसेंट ऑफ पूछा तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो अगर व्हाट परसेंट ऑफ पूछा तो आपको यही करना है कि ऑफ वाला जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर में लिख दो, उसके पहले वाला पार्ट न्यूमरेटर में लिख दो, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अभी ये व्हाट परसेंट ऑफ वाला तो हम लोगों ने देख लिया। अभी आपने बहुत बार ऐसा भी देखा होगा कि व्हाट परसेंट मोर और व्हाट परसेंट लेस, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने जो पहले आपको बताया परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज, सेम कॉन्सेप्ट आपका ये जो है व्हाट परसेंट मोर और व्हाट परसेंट लेस में यूज होगा, ओके। व्हाट परसेंट मोर मतलब क्या, जो हम लोग परसेंटेज इंक्रीज में करते हैं, ठीक है। जैसा सेम एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे 50 और 200 का, ठीक है। तो एग्जांपल अगर मैं दूंगा आपको तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सेम निकालते हैं कि अगर मैं आपको कहूंगा कि ये जो 50 नंबर है उसको मैं इंक्रीज करके 200 कर रहा हूं, तो मुझे बताओ कि कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है। तो डेफिनेटली आप वो परसेंटेज इंक्रीज का मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो ये लगा के आप डायरेक्टली निकाल लोगे, ठीक है। अगर मैं आपको स्टेटमेंट चेंज करके ऐसा कहूंगा कि मुझे ये बताओ कि 200 इज व्हाट परसेंट मोर देन 50, मतलब 200 इज व्हाट परसेंट मोर देन 50, तो देखो दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है, राइट। कि मैंने 50 को कितने परसेंट से बढ़ाया या 200 इससे कितना परसेंट ज्यादा है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो इसीलिए दोनों केस में आप क्या करोगे, परसेंटेज इंक्रीज ही फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मल मेथड से जो परसेंटेज इंक्रीज से हम लोग फाइंड आउट करते थे वही इसमें भी आपका फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो इसमें देखो एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ है, 150 का एक्चुअल इंक्रीज हुआ है, तो वो मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा। डिनोमिनेटर में हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, ओरिजिनल वैल्यू 50 से बढ़ के हुआ है, तो इसीलिए हम लोग 50 लिखेंगे इंटू 100। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो 50 2 एंड 150 2 मतलब 300% हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो परसेंटेज इंक्रीज है वो कितना है, 300 है, और 200 भी आपके 50 से कितना परसेंट से ज्यादा है, 300% से ज्यादा है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब एक ही है, तो इसमें आपको बेसिक डेफिनेटली कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम अप्लाइज फॉर द परसेंटेज डिक्रीज, ओके। तो जब आपको पूछेंगे व्हाट परसेंट लेस, तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। जैसे कि इसमें अगर मैं कहूं कि ये जो 50 है वो मेरे 200 से कितना परसेंट लेस है, ओके। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या यूज करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज वाला फॉर्मूला, ओके। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स का भी मतलब एक ही हुआ कि मैं कहूंगा कि 50 200 से कितना परसेंट लेस है, या 200 का डिक्रीज जब मैं करूंगा 50 को तो वो कितना परसेंट से डिक्रीज हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। तो अगर मुझे परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करना होता तो वो भी मैंने आपको बताया है कि न्यूमरेटर का पार्ट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अभी भी 150 ही है, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर का पार्ट आपका डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, अभी 200 से मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 200, और इंटू में 100 करूंगा तो आप देख सकते हो कि 100 2 एंड दिस इज 75। इसका मतलब क्या हुआ कि 75% मेरा क्या आंसर आया है, परसेंटेज डिक्रीज का आंसर 75 है। मतलब अगर मैं 200 को 75% से डिक्रीज करूंगा
तो ही मेरा क्या आंसर आएगा, 50 आएगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है लेकिन उनका मीनिंग क्या है, एक ही है। ओके, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, सिर्फ तीन ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज एंड व्हाट परसेंट ऑफ। ठीक है, तो तीनों मैंने क्लियर कर दी है आपको। तो स्टेटमेंट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत सारे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं, जो हम लोग जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। ओके, लेकिन ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहना चाहिए कि परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का मतलब क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी हम लोग और एक कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं व्हाट परसेंट ऑफ का कॉन्सेप्ट। अभी उसमें आपने बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे एग्जाम में देखे होंगे कि इसमें आपको डायरेक्टली पूछते थे कि सम नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द अनदर नंबर। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें कंफ्यूजन होता है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपका डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पार्ट को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो देखो, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो वो हम लोग अभी साइड में रखते हैं और ये जो नया कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कि 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। ठीक है, मतलब 50 जो आपका नंबर है वो आपके 200 का कितना परसेंटेज है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, हमेशा आप याद रखना व्हाट परसेंट ऑफ, इसके बाद वाला जो भी पार्ट होगा वो हमेशा आप किस में लिखोगे, वो हमेशा आप लिखोगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, और उसके पहले वाला पार्ट आपका आएगा न्यूमरेटर में। बस इतना सा भी आप याद रखोगे तो भी आपको बिल्कुल भी एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा है 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, तो जो 200 के विथ रिस्पेक्ट टू पूछा है और ऑफ के बाद भी 200 है, तो इसीलिए मैं डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, 200 लिखूंगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 200 और न्यूमरेटर में आप सबको पता है बचा हुआ 50 ही न्यूमरेटर में आपका आएगा, और इसको मैं इंटू 100 करूंगा तो मुझे एक्चुअल में परसेंटेज मिल जाएगा। तो देखो, सिंप्लीफाई करना तो बहुत ईजी है, 100 2 एंड दिस 25। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो 50 नंबर था वो 200 के कितना परसेंट था, 25% था। ठीक है, तो बहुत इजीली आपने ये सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी माइंड में नहीं रहना चाहिए कि व्हाट परसेंट ऑफ पूछा तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो अगर व्हाट परसेंट ऑफ पूछा तो आपको यही करना है कि ऑफ वाला जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर में लिख दो, उसके पहले वाला पार्ट न्यूमरेटर में लिख दो, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, अभी ये व्हाट परसेंट ऑफ वाला तो हम लोगों ने देख लिया। अभी आपने बहुत बार ऐसा भी देखा होगा कि व्हाट परसेंट मोर और व्हाट परसेंट लेस। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने जो पहले आपको बताया परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज, सेम कॉन्सेप्ट आपका ये जो है व्हाट परसेंट मोर और व्हाट परसेंट लेस में यूज होगा। ओके, व्हाट परसेंट मोर मतलब क्या, जो हम लोग परसेंटेज इंक्रीज में करते हैं। ठीक है, जैसा सेम एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे 50 और 200 का, ठीक है, तो एग्जांपल अगर मैं दूंगा आपको तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सेम निकालते हैं कि अगर मैं आपको कहूंगा कि ये जो 50 नंबर है उसको मैं इंक्रीज करके 200 कर रहा हूं, तो मुझे बताओ कि कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है। तो डेफिनेटली आप वो परसेंटेज इंक्रीज का मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो ये लगा के आप डायरेक्टली निकाल लोगे। ठीक है, अगर मैं आपको स्टेटमेंट चेंज करके ऐसा कहूंगा कि मुझे ये बताओ कि 200 इज व्हाट परसेंट मोर देन 50, मतलब 200 इज व्हाट परसेंट मोर देन 50, तो देखो दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है, राइट, कि मैंने 50 को कितने परसेंट से बढ़ाया या 200 इससे कितना परसेंट ज्यादा है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो इसीलिए दोनों केस में आप क्या करोगे, परसेंटेज इंक्रीज ही फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मल मेथड से जो परसेंटेज इंक्रीज से हम लोग फाइंड आउट करते थे वही इसमें भी आपका फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो इसमें देखो एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ है, 150 का एक्चुअल इंक्रीज हुआ है, तो वो मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा। डिनोमिनेटर में हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, ओरिजिनल वैल्यू 50 से बढ़ के हुआ है, तो इसीलिए हम लोग 50 लिखेंगे इंटू 100। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो 50 2 एंड 150 2 मतलब 300% हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो परसेंटेज इंक्रीज है वो कितना है, 300 है, और 200 भी आपके 50 से कितना परसेंट से ज्यादा है, 300% से ज्यादा है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब एक ही है, तो इसमें आपको बेसिक डेफिनेटली कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम अप्लाइज फॉर द परसेंटेज डिक्रीज। ओके, तो जब आपको पूछेंगे व्हाट परसेंट लेस, तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। जैसे कि इसमें अगर मैं कहूं कि ये जो 50 है वो मेरे 200 से कितना परसेंट लेस है, ओके, तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या यूज करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज वाला फॉर्मूला। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स का भी मतलब एक ही हुआ कि मैं कहूंगा कि 50 200 से
कितना परसेंट लेस है, या 200 का डिक्रीज जब मैं करूंगा 50 को तो वो कितना परसेंट से डिक्रीज हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। तो अगर मुझे परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करना होता तो वो भी मैंने आपको बताया है कि न्यूमरेटर का पार्ट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अभी भी 150 ही है, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर का पार्ट आपका डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, अभी 200 से मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 200, और इंटू में 100 करूंगा तो आप देख सकते हो कि 100 टू जा एंड दिस इज 75। इसका मतलब क्या हुआ कि 75% मेरा क्या आंसर आया है, परसेंटेज डिक्रीज का आंसर 75 है। मतलब अगर मैं 200 को 75% से डिक्रीज करूंगा तो ही मेरा क्या आंसर आएगा, 50 आएगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है लेकिन उनका मीनिंग क्या है, एक ही है। ओके, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, सिर्फ तीन ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज एंड व्हाट परसेंट ऑफ। ठीक है, तो तीनों मैंने क्लियर कर दी है आपको। तो स्टेटमेंट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत सारे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं, जो हम लोग जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। ओके, लेकिन ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहना चाहिए कि परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी एक एग्जांपल देख लिया कि किस तरीके से सक्सेसिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखो उसके नीचे मैंने दो केसेस और लिखे थे कि जब आपका एक परसेंटेज पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा, तब कैसे करना है, दोनों नेगेटिव रहेंगे तो कैसे करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तीन ही पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगे, या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। और तीनों केसेस के लिए मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको फॉर्मूला में मॉडिफिकेशंस करने हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल तरीके से आपको ऐसा याद रखना है कि जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो देखो आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ओके, तो डेफिनेटली ये याद रखना तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो x और y के तो दोनों साइंस पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। ठीक है, और पॉजिटिव को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इसीलिए ये साइन भी क्या हो गया, पॉजिटिव का हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखना। अभी अगर मैं एक वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं और एक वैल्यू नेगेटिव लेता हूं तो क्या होता है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो मान लो कि x का वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन y का वैल्यू नेगेटिव है, तो इसको मैं प्लस x लूंगा लेकिन y को क्या ले लूंगा, माइनस। और देखो एक प्लस और एक माइनस के जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, इसलिए ये जो साइन है वो नेगेटिव बनेगा और आपका फॉर्मूला इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, और जब दोनों नेगेटिव रहेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे माइनस एक्स लेना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे माइनस वाई लेना पड़ेगा, और माइनस को जब मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या आएगा, प्लस आएगा एक्स वाई अपॉन 100। तो बस यही तीन फॉर्मूलेज आपको मैंने वहाँ पे बताए हैं। तो सिंपल सी बात है, आप डेफिनेटली याद रख सकते हो, बहुत ही ईजी है याद रखना। ठीक है, अभी एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है जिसमें मैंने बताया है कि एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज करोगे तो किस तरीके से आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल आपके सामने है, उन्होंने बोला है कि एज सैलरी इज इंक्रीज बाई 10% एंड देन डिक्रीज बाई 10%। अभी जो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया था उसमें दोनों बार क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इसलिए दोनों वैल्यूज हम लोगों ने क्या लिए, पॉजिटिव लिए, और हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि एक बार इंक्रीज हुआ एक बार डिक्रीज हुआ, तो एक प्लस है और एक माइनस है, इसीलिए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला। तो सिंपल सी बात है, देखो जो इंक्रीज हो रहा है वो आपका प्लस वाला है, तो x के जगह पे मैं वो इंक्रीज वाला लिखूंगा। तो डेफिनेटली दोनों के दोनों 10 ही है, तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस नहीं पड़ेगा, x और y दोनों मुझे क्या लिखने पड़ेंगे, 10। तो x इज प्लस 10, y इज माइनस 10। ओके, और ये जो साइन है बीच का वो भी क्या है, माइनस है, तो इस तरीके से बनेगा। और x इंटू वाई, 10 इंटू 10 कितना होता है, 100। तो 100 अपॉन 100 अगर मैं करूंगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। अभी आप देख सकते हो 10 माइनस 10 तो 0 हो गया, 0 माइनस 1 क्या है, -1। इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा मेरा वो कितना होगा, -1%। ओके, अभी आपको पता है माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज, इसीलिए जो फाइनल सैलरी होगी वो क्या होगी, 1% से डिक्रीज होगी, इसीलिए वो -1% आ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसा अगर माइनस आंसर आता है तो रॉन्ग नहीं है, माइनस का मतलब होता है कम, राइट। तो इसीलिए 1% से वो डिक्रीज हो रही है कंप्लीट मेरी सैलरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। और मैंने आपको ट्रिक भी बताया है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो उस पॉजिटिव नेगेटिव के मल्टीप्लीकेशन कर लो और उसका जो मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा वो आपके बाद में लगेगा। ठीक है, तो बहुत ईजी तरीके का ये कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव परसेंटेज का। बहुत सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम में देखोगे, प्रीलिम्स में भी, कि इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इतना
आप फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखोगे और ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखोगे तो डायरेक्टली आप ऐसे क्वेश्चंस को, सक्सेसिव परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल कम टाइम में सॉल्व करोगे, ठीक है। और इसका जो सक्सेसिव परसेंटेज का यूज है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भी होगा। जब हम लोग आगे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो सक्सेसिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इन ऑल जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव परसेंटेज का, जो बहुत सारे टॉपिक्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप डेफिनेटली ये आपको जो फॉर्मूलाज है उसके बीच का डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको ये एग्जांपल देके भी समझाया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए।